नमस्कार दोस्तों, शिक्षा सोपान के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है कि एलडीसी सेकेंड ग्रेड में आपकी जुलाई में एग्जाम होने वाली है। लगभग 10,644 पदों पर ये आपकी भर्ती हो रही है, जिसकी तैयारी में आप सभी लोग जुटे हुए हैं। और आपकी इस एलडीसी की तैयारी के लिए यहाँ पर हमारे द्वारा अभी हाल ही में बैच स्टार्ट किया गया है, जिसमें आज हम हिंदी सब्जेक्ट के अंदर जो है एक बातचीत का टॉपिक यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। और आपको पता है कि हिंदी के अंदर आपके लगभग सारे टॉपिक जो है वो हम छोटी क्लासों के अंदर या अन्य कंपटीशन एग्जाम में या स्कूल एजुकेशन के अंदर हम सारी चीज़ों को लगभग पढ़ लेते हैं। लेकिन जहां पर बात आती है बातचीत की, तो बातचीत जो टॉपिक है ये आपको कहीं पर भी ना स्कूल एजुकेशन के अंदर आपको देखने को मिलेगा, और ज़्यादातर जो छोटी कंपटीशन एग्जाम है उनके अंदर आपको बातचीत का टॉपिक जो है वो नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर हमने इसलिए बातचीत का टॉपिक यहाँ पर सबसे पहले हमने सेलेक्ट किया कि ये आपके लिए एक नया टॉपिक हो सकता है। और यहाँ पर ये आपको, यदि आपने इसके बारे में नहीं सुना है तो ये आपके लिए बहुत कठिन टॉपिक है, लेकिन यदि आप इसको एक बार पढ़ के देख लोगे तो ये आपके लिए सबसे सरल टॉपिक लगने वाला है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मात्र आपको 2 से 3 बातों का ध्यान रखना है। हम आपको पूरे टॉपिक का विश्लेषण करेंगे, इसके बाद में आपको ये भी बताएंगे कि इसको कैसे याद कर सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर दो, ठीक है ना। लाइक और कमेंट जरूर कर दिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहां पर बात करने वाले हैं बैच के बारे में। हम क्या क्या पढ़ेंगे, बैच के बारे में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले अपन को ये देखना है। तो बैच के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, यहां पर परिभाषा पढ़ेंगे, प्रकार पढ़ेंगे, वाच्य परिवर्तन के नियम पढ़ेंगे। ये चीज यहां पर हम पढ़ने वाले हैं। वाच्य की परिभाषा क्या होती है, वाच्य क्या होता है, ठीक है ना, वाच्य के क्या कितने प्रकार हैं और वाच्य को कैसे परिवर्तित किया जाता है। जैसे आपको पहले को दूसरे में, दूसरे को तीसरे में, पहले को तीसरे में, ठीक है ना, दूसरे को तीसरे में, ऐसे अपन को कैसे ये परिवर्तित करने हैं, ये यहाँ पर अपन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अपन को यहाँ पर देखना है डायग्राम के द्वारा अपन को ये चीज पहचाननी है कि परिभाषा क्या होती है, वाच्य होता क्या है, वाच्य आपका होता क्या है। चलिए अपन यहां पर देखते हैं कि वाच्य आपका क्या होता है। यहां पर हमने दिया कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि किसी वाक्य में कर्ता कर्म भाव में से किसकी प्रधानता है, उसे हम वाच्य कहते हैं। तो यहां पर मेन शब्द जो आपको निकल के आता है वो आता है प्रधानता। सबसे मेन जो शब्द है, इसको, इसका मतलब यदि आप समझ जाते हैं तो आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। प्रधानता की हम बात करें तो समास के अंदर ये शब्द आपको और आता है प्रधानता शब्द की। वहां पर भी आपको पदों की प्रधानता दिखाई जाती है, जैसे पहला पद प्रधान हो गया, दूसरा हो गया, दोनों हो गए, अन्य पद हो गया। यहां पर जो प्रधानता होती है वो आपको 3 की होगी, कर्म, कर्ता और भाव। सबसे पहले आपको एक सेंटेंस होगा और एक सेंटेंस के अंदर आपको वहां पर यह पता चलेगा कि इस सेंटेंस के अंदर, इस वाक्य के अंदर आपको कर्ता की प्रधानता है, कर्म की प्रधानता है या भाव की प्रधानता है, ठीक है ना। इसका यदि आपको पता चल गया तो ये जो प्रधानता है, इस प्रधानता को हम क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। वाच्य का सीधा अर्थ है बोलने का विषय, बोलने का विषय। सरल शब्दों में वाक्य का बॉस कौन है, ठीक है ना। यदि अपन बात करें इसको छोटे रूप में तो बोलने का विषय वाच्य का सीधा अर्थ होता है कि आप जो बोल रहे हैं उसका सब्जेक्ट क्या है, उसका विषय क्या है, उसका टॉपिक क्या है, ठीक है ना। ये वाच्य का आपका अर्थ होता है। यहां पर अपन को ये तीनों को अपन को समझना है कि यदि आपको कर्म की प्रधानता यहां पर दिख रही है, कर्ता की प्रधानता दिख रही है, भाव की प्रधानता दिख रही है, किस टॉपिक की प्रधानता यहां पर आपको दिखाई दे रही है, ये अपन को विशेष रूप से जो है ध्यान रखने वाली यहां पर बात है। आगे यदि मैं बात करता हूं आपसे, आगे चलते हैं अपन, तो वाच्य के प्रमुख 3 प्रकार होते हैं, ठीक है ना। पहला प्रकार आपका कर्तृवाच्य होता है, ठीक है ना, ये कर्मवाच्य होता है और ये आपका भाववाच्य होता है, ठीक है ना।
कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। यदि आपको कर्ता की प्रधानता दिखाई दे रही है तो वो आपका कर्तृवाच्य है, जहां पर आपको कर्म की प्रधानता दी गई है तो वो आपका कर्मवाच्य है, और जहां पर भाव की प्रधानता दी गई है वो आपका क्या हो जाएगा, भाववाच्य आपका कहलाएगा। मतलब यहां पर आपको प्रधानता जो शब्द है, जो हमने परिभाषा के अंदर आपको बताया था, ठीक है ना, तो ये जो शब्द है इसको आप जोड़कर इनकी डेफिनेशन आराम से बना सकते हो। यदि आपको वाक्य की परिभाषा बनानी है तो आप कह देंगे कि वाक्य में जिसकी भी, जैसे कर्ता, कर्म, भाव, इनमें से किसकी प्रधानता है, किसकी प्रधानता वाक्य के अंदर रखी गई है, वो आपका वाच्य कहलाता है। लेकिन वाच्य कितने प्रकार के हुए, 3 प्रकार के। अब तीनों को आप अलग अलग कर दो कि जहां पर आपको कर्ती मतलब कर्ता की प्रधानता हो तो वो कर्तृवाच्य आपका हो गया, यदि कर्म की प्रधानता हो तो आपका वो कर्मवाच्य हो गया, यदि आपकी भाव की प्रधानता है, ठीक है ना, तो वो आपका क्या हो गया, भाववाच्य आपका कहलाएगा। चलिए यहां पर आगे अपन बढ़ते हैं। आगे अपन ने देखा कि सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कर्तृवाच्य क्या होता है, ठीक है ना। यदि अपन बात करते हैं यहां पर, यदि जो क्रिया है वो क्या है, कर्ता की तरफ जा रही है, ठीक है ना, क्रिया किसकी तरफ जा रही है, कर्ता की तरफ। यहां पर दिया कि क्रिया के जिस रूप में कर्ता की प्रधानता रहती है, किसकी रहती है, कर्ता की, और क्रिया का सीधा संबंध किससे होता है, कर्ता से होता है। क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार होते हैं, मतलब पूरी जो क्रिया है आपकी ये किसके अनुसार होगी, कर्ता के अनुसार होगी, चाहे उसका क्या है, लिंग, वचन, ठीक है ना, आदि, ये आपके किसके अनुसार होते हैं, कर्ता के अनुसार होते हैं। यदि आपके किसी भी सेंटेंस के अंदर आपको कर्ता का जो लिंग वचन है वही यदि क्रिया का लिंग वचन है तो वहां पर कर्ता की प्रधानता है, और कर्ता के आधार पर क्रिया जो है वो व्यवस्थित की गई है, तो वहां पर कौन सा वाच्य हो जाएगा, आपका कर्तृवाच्य यहां पर हो जाता है। इसमें क्या है, सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है, चाहे क्रिया सकर्मक है चाहे क्रिया आपकी अकर्मक है, आपको वाक्य के अंदर कर्तृवाच्य हो सकता है, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि सकर्मक क्रिया के अंदर होता है अकर्मक के अंदर नहीं होता, अकर्मक के अंदर होता है सकर्मक के अंदर नहीं होता, तो दोनों क्रियाओं के अंदर यहाँ पर ये वाच्य होता है। यहाँ पर हम एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं कि पहला एग्जाम्पल हो गया आपका कि राम पत्र लिखता है, ठीक है ना, राम पत्र लिखता है। यहां पर हमने एक एग्जाम्पल लिखा, राम पत्र लिखता है, राम पत्र लिखता है, ठीक है ना। आपको पता है यहां पर पत्र जो है वो कर्म है, मतलब क्या लिखता है, क्या लिखता है, तो पत्र जो है आपका क्या है, कर्म है, ये आपका क्या है, कर्ता है, कार्य करने वाला है, ये आपकी क्या है, क्रिया है। अब अपन को ये देखना है कि ये जो कर्ता के ऊपर क्रिया जो है वो कर्ता के अकॉर्डिंग आ रही है या नहीं। तो आपको यहाँ पर स्पष्ट लग रहा है कि जो कर्ता के अनुसार यहाँ पर क्रिया को लिखा गया है, क्योंकि लिखता है, ठीक है ना, ये एक वचन है और पुल्लिंग है, राम एक वचन है और पुल्लिंग है। यदि राम पत्र लिखता है, यदि ऐसा सेंटेंस अपन को आता है तो इसमें जो क्रिया है वो कर्ता के ऊपर निर्भर होती है पूर्ण रूप से, और कर्ता जो होता है वो अपना प्रभाव जो है वो क्रिया के ऊपर डालता है। यहां पर ये जो कर्म होता है, कर्म जो होता है इसका कोई भी प्रभाव क्रिया के ऊपर नहीं होता है, ठीक है ना। तो ऐसे स्थान पर आपको क्या करने हैं, क्या करना है, कर्तृवाच्य करना है। रीता पत्र लिखती है, अब यहां पर देखिए ये यदि स्त्रीलिंग हो गया तो यहां पर ये स्त्रीलिंग हो गया, ठीक है ना। इसका मतलब कर्ता जैसे ही हमने पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में चेंज किया तो क्रिया भी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में चेंज हो गई, और ये भी आपका क्या है, सकर्मक क्रिया है। बालक सोता है, बालक सोता है तो ये आपकी क्या है, अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया के अंदर भी आपको पता है कर्तृवाच्य हो सकता है। यहाँ पर बालक सोता है, बालक क्या है, एक वचन है, पुल्लिंग है, तो बालक यहाँ पर सोता है तो ये भी क्या है, आपकी एक वचन है और पुल्लिंग है। तो ये तीनों सेंटेंस जो है वो आपके
कैसे हो जाएंगे, कर्तृवाच्य के सेंटेंस आपके ये हो जाते हैं। मतलब आपका सीधा सा सीधा बात यदि अपन समझते हैं, सीधी बात यदि समझते हैं, तो यदि क्रिया कर्ता के अनुसार आ रही है तो आपको क्या करना है, क्या करना है, आपको कर्तृवाच्य करना है। ये अपन को विशेष रूप से यहाँ पर ध्यान रखना है। तो मुझे लगता है आपको ये कर्तृवाच्य जो है वो समझ में आ गया होगा। इसको आप समझ लीजिए यहाँ पर, ठीक है ना। क्रिया किसके अकॉर्डिंग आती है, कर्ता के अनुसार आती है। ओके, चलिए अगले आगे अपन चलते हैं। और आगे अपना यहाँ पर आ गया आपका कर्मवाच्य। कर्मवाच्य के अंदर जो क्रिया होती है वो क्रिया किसके अनुसार आती है, कर्म के अनुसार आती है। कर्म का जो भी लिंग वचन होगा वो ही क्रिया का लिंग वचन आपका यहाँ पर होता है, ठीक है ना। लिंग वचन आदि जो भी है वो क्रिया के किसके अनुसार निर्धारित होते हैं, कर्म के अनुसार निर्धारित होते हैं। ये अपन को क्या है, ध्यान रखना है। यदि अपन परिभाषा की बात करेंगे तो वही परिभाषा आपकी यहाँ पर क्या है, प्रधानता से संबंधित चलेगी। और प्रधानता यहाँ पर किसकी रहेगी, कर्म की रहेगी। प्रधानता किसकी रहेगी, आपकी कर्म की रहेगी। और क्रिया का सीधा संबंध किससे होगा, कर्म से होगा, कर्ता से इसका सीधा संबंध नहीं होगा। मतलब क्रिया का जो भी लिंग वचन व्यवस्थित होगा, जो भी लिंग वचन आएगा वो कर्म के अनुसार आएगा। क्रिया का लिंग वचन जो है वो कर्म के अनुसार होते हैं। किसके अनुसार होंगे, कर्म के अनुसार। जैसे अपन ने क्रिया की अनविति भी वहां पर पढ़ी है हमने। क्रिया की अनविति जो होती है, यदि आपने पढ़ी है क्रिया अनविति, क्या पढ़ी है, क्रिया अनविति, यदि ये किसी ने पढ़ी है तो उसको पता है कि क्रिया के लिंग वचन जो है वो कर्म के अनुसार कब आते हैं और कर्ता के अनुसार कब आते हैं। ये यदि किसी ने पढ़ रखा है तो उसको यहाँ पर पता चल जाएगा कि यदि वो कर्ता के साथ में ने लगा हो, ठीक है ना, और कर्म के साथ में को लगा हो, कर्ता के साथ में ने लगा हो, कर्म के साथ में को नहीं लगा हो, कर्ता के साथ में कर्ता के साथ में ने नहीं हो, कर्म के साथ में को हो, कर्ता के साथ में ने नहीं हो और कर्म के साथ में भी नहीं हो। ये चार स्थिति जो है वो आपको यहाँ पर बन के आती है क्रियान्विति के अंदर। तो जब हमारे सामने ये दो स्थिति होती हैं और ये दो स्थिति होती हैं, दोनों अलग अलग होती हैं, ठीक है ना। यदि कर्ता के साथ में ने लगा हुआ है तो यहाँ पर जो क्रिया होती है, जो क्रिया होती है वो कर्म के अनुसार आती है, ठीक है ना। और यदि ने नहीं लगा है तो जो क्रिया है वो आपकी कर्ता के अनुसार आती है। यदि आप जैसे सेंटेंस यदि मैं देखता हूं कि अध्यापक छात्रों को पढ़ाता है, अध्यापक छात्रों को पढ़ाता है, ठीक है ना। या फिर मैंने एक अध्यापक, कर्म अपन को इसमें डालना पड़ेगा क्योंकि बिना कर्म के अध्यापक छात्रों को पुस्तक पढ़ाता है, मैंने ये लिखा। अब यदि आपको ने लगाना है, ने का प्रभाव जानना है, तो अध्यापक ने छात्रों को पुस्तक पढ़ाई, अध्यापक ने छात्रों को पुस्तक पढ़ाई, मतलब पहले पढ़ाता है और अब पढ़ाई, मतलब आपकी क्रिया जो है वो स्त्रीलिंग का रूप ले लिया उसने। तो ये किसके कारण लिया, ये पुस्तक के कारण लिया। किसके कारण लिया, पुस्तक, क्योंकि जैसे ही आपने ने लगाया क्रिया किसके अनुसार हो गई, कर्म के अनुसार हो गई। तो यहाँ पर आपको कर्म के अनुसार सारा कुछ देखने को मिलेगा। वाक्य में केवल सकर्मक क्रिया के ही वाक्य होते हैं, अकर्मक क्रिया के वाक्य नहीं आते। अब इसका कारण आपको समझ में आ गया, क्योंकि यदि यहाँ पर किसकी प्रधानता होती है, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, कर्म की क्या होती है, प्रधानता होती है। और जिसकी प्रधानता हो और वही वाक्य के अंदर ना हो, जिसकी प्रधानता हो और वाक्य के अंदर वही ना हो, तो इसका मतलब है कि वाक्य आपका जो है वो गलत है, खराब है, उसके अंदर कर्मवाच्य नहीं हो सकता। चलिए यहाँ पर अपन इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा, राम से पत्र लिखा जाता है, ठीक है ना। वहां पर हमने लिखा कि राम पत्र लिखता है, तो एक कर्तृवाच्य हो गया। लेकिन मैंने राम से पत्र लिखा जाता है,
मैंने यहाँ पर राम के साथ में से जोड़ दिया, श्याम के साथ में से जोड़ दिया। ये से जो है ये के द्वारा वाला है भाई। कौन सा है? ये के द्वारा। से हमारा जो कारक चिन्ह है ये के द्वारा वाला है, जिसमें जैसे कर्ता का ने है, कर्म का को है, करण का से मतलब के द्वारा। तो के द्वारा यदि आपको या तो से लिखा जाए या के द्वारा लिखा जाए, यहां पर आपको ऐसे भी आ सकता है, जैसे यहां पर लिखा है राम से पत्र लिखा जाता है। यहां पर एक सेंटेंस लिखा है आपका, राम से पत्र लिखा जाता है। एक तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, राम के द्वारा पत्र लिखा जाता है। ठीक है ना। यदि मैंने इस सेंटेंस को दोनों प्रकार में से कैसे भी लिख दिया, चाहे मैंने ऐसे लिख दिया चाहे मैंने ऐसे लिख दिया, लेकिन यहां पर जो आपका से लिखा गया है और यहां पर जो के द्वारा लिखा गया है, ये दोनों ही आपके क्या है? एक ही है। यदि ऐसी स्थिति आपको यहां पर आ जाती है, चाहे आपके वाक्य में कर्ता के बाद में से लग रहा हो या कर्ता के बाद में आपका के द्वारा लग रहा हो, तो आपको स्थिति जो है समझ जानी है और आपको कर्मवाच्य कर देना है। बिल्कुल ये दिमाग में बिठा लो, आपको ये चीज ध्यान रखनी है, से और के द्वारा। यहां पर दूसरा वाक्य कि श्याम से गाना गाया जाता है, श्याम से गाना गाया जाता है या श्याम के द्वारा गाना गाया जाता है। यहां पर आपको ये भी लिखा जा सकता है कि श्याम के द्वारा गाना गाया जा सकता है। यदि कैसे भी आपको यहाँ पर इनमें से कोई भी यदि लगता है कोई भी कारक चिन्ह, तो आपका कौन सा वाच्य हो जाएगा? कर्म वाच्य आपका यहाँ पर हो जाता है। तो चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर अपन देखेंगे भाववाच्य। आगे क्या देखेंगे यहाँ पर? भाववाच्य जो होते हैं आपके क्रिया के जिस रूप में भाव की ही प्रधानता हो। किसकी प्रधानता हो गई यहाँ पर? भाव की। और क्रिया का सीधा संबंध किससे हो जाएगा आपका? जब भाव की प्रधानता होगी तो क्रिया का संबंध किससे होगा भैया? जब भाव की प्रधानता होगी तो क्रिया का संबंध किससे होगा? भाव से होगा। ठीक है ना। विशेषता केवल अकर्मक क्रिया के ही वाक्यों में प्रयुक्त होती है। यहां पर केवल आपको अकर्मक क्रिया के वाक्य आएंगे, केवल अकर्मक। ये अपन को ध्यान रखना है। यहां पर यदि अपन से कोई पूछता है कि कर्तृवाच्य जो होते हैं वो कौन सी क्रियाओं में प्रयुक्त होते हैं, तो वहां पर चाहे आपकी क्रिया अकर्मक है चाहे वहां पर आपकी क्रिया सकर्मक है, ठीक है ना, वो कर्तृवाच्य के अंदर आ सकती है। लेकिन यदि बात करते हैं हम कर्मवाच्य की, तो वहां पर क्रिया सकर्मक होनी चाहिए, क्योंकि अकर्मक यदि होगी क्रिया कर्म नहीं होगा तो कर्म की प्रधानता कैसे होगी। यदि बात करते हैं भाव वाच्य की, तो भाव वाच्य में केवल अकर्मक क्रिया का ही प्रयोग होता है। ठीक है ना। यहां पर जैसे मोहन से गाया नहीं जाता, राधा से बैठा नहीं जाता। एक अपन को जो है वो यहां पर एक चीज और ध्यान रखनी है कि इसमें नकारात्मकता का प्रयोग आपको होता है। किसका प्रयोग होता है? नकारात्मकता। ठीक है ना। और से और के द्वारा का प्रयोग यहां पर होगा ही, से के द्वारा। ये आपका हो रहा है। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर जब से और के द्वारा आएगा तो हम उसमें भाववाच्य करेंगे कि कर्मवाच्य करेंगे। तो भैया वहां पर आपको दो अंतर यहां पर दिखाई देंगे। दो अंतर कौन से दिखाई देंगे? कौन से? पहला अंतर, दूसरा अंतर। यदि वाक्य कर्मवाच्य होगा तो उसमें कर्म होगा, क्रिया कर्मक नहीं होगी, क्रिया कैसी होगी? सकर्मक होगी, तो वो कर्मवाच्य। यदि से के द्वारा लग रहा है, ठीक है ना, यदि से के द्वारा के साथ में यदि क्रिया कैसी है? सकर्मक है, ठीक है ना,
तो आपका हो गया कर्मवाच्य। और यदि आपकी से के द्वारा के साथ में क्रिया आपकी अकर्मक है तो आपका हो गया भाववाच्य। और ये नकारात्मक वाले सेंटेंस इसके अंदर लिए जाते हैं। जैसे यहाँ पर अपन देख रहे हैं, आप एक एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर कि सोहन से, यहाँ पर से आ गया गाया नहीं जाता, राधा से आ गया बैठा नहीं जाता। आपको यहाँ पर समझ में आ रहा है, से आ रहा है और नहीं आ रहा है, से आ रहा है नहीं आ रहा है, और इसमें कर्म कहीं पर भी नहीं है, कर्म यहाँ पर नहीं है। ये गाया, गाया ये क्या है, क्रिया है, बैठना यहाँ पर क्रिया है, ये आपके क्या है दोनों, ये करता है। तो यहाँ पर कहीं पर भी आपको कर्म दिखाई नहीं देगा। और यदि कर्म नहीं है और से आ रहा है और नहीं भी आ रहा है तो कौन सा वाच्य आपका हो जाएगा, भाव वाच्य आपका हो जाएगा। किसी भी प्रकार की कोई आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं आने वाली है। यदि आप इसका कंसेप्ट यदि आराम से समझ जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बात हमारी आती है कि मुख्य अंतर क्या है कर्मवाच्य बनाम भाववाच्य। जैसे अभी हमने यहाँ पर देखा था कि कर्मवाच्य और भाववाच्य दोनों के अंदर एक समानता पाई गई। क्या समानता पाई गई कि इसमें समान कारक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है। तो क्या अंतर है, कैसे हम इनको पहचानेंगे। देखिए, कर्मवाच्य यदि होगा तो कर्म की प्रधानता होती है और कर्म अवश्य होता है, मेन चीज आपकी ये हो गई। लेकिन यदि भाववाच्य होगा तो भाव की प्रधानता होगी और कर्म नहीं होगा। चलो आप प्रधानता को नहीं समझ पाते हैं कि भाई प्रधानता कैसी होती है, हमें तो समझ में नहीं आ रही, लेकिन कर्म को तो आप पहचानते हो, इसमें कर्म नहीं होता है और इसमें कर्म होता है। ठीक है ना, ये मेन अंतर आप इसमें समझ लो। सदैव सकर्मक क्रिया प्रयुक्त होती है किसके अंदर, कर्मवाच्य में, लेकिन यहां पर केवल अकर्मक क्रिया ही प्रयुक्त होती है, यहां पर केवल अकर्मक क्रिया ही प्रयुक्त होती है। ये अपन को ध्यान रखने वाली बात हो गई। ये आपको क्या हो गई यहां पर, चलिए अपन आगे देखते हैं और क्या इसमें ध्यान रखने वाली बात हो गई। तीसरा अंतर हो गया कि जा क्रिया का प्रयोग वैकल्पिक सहायक रूप में, जैसे दरवाजा खोला गया। ठीक है ना, जा जो क्रिया है दरवाजा खोला गया, इसका जो प्रयोग है वो वैकल्पिक और सहायक रूप में होता है। लेकिन यहां पर यदि अपन देखें, जा का प्रयोग अनिवार्य रूप से होता है, जैसे पढ़ा नहीं जाता। ठीक है ना, पढ़ा नहीं जाता, पढ़ा नहीं जाता, जा जो है इसका प्रयोग अपन को करना ही पड़ेगा, यहां पर अनिवार्य रूप से होता है। इसमें नहीं शब्द का प्रयोग कम किया जाता है, हो सकता है लेकिन बहुत कम। लेकिन यहां पर यदि बात करें आपको तो अधिकतर नहीं शब्द का प्रयोग होता है, क्योंकि यहां पर असमर्थता दिखाई जाती है। मतलब कार्य करने में जब कोई व्यक्ति असमर्थ होता है तो वो अपनी असमर्थता दिखाता है कि भाई मैं इस काम को करने में समर्थ नहीं हूं, तो उसमें वो नहीं शब्द का प्रयोग जो है वो अवश्य रूप से करता है। आगे अपन बढ़ते हैं, आगे अपन को पढ़ना है कि वाच्य परिवर्तन। ठीक है ना, वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन कैसे अपन करेंगे, एक वाच्य से दूसरे वाच्य की संरचना में कैसे बदलेंगे। मतलब यदि हमको कर्तृवाच्य जो है, ठीक है ना, कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदलना है, कर्म को, ठीक है ना, भाव में बदलना है, कर्म को हमें कर्तृवाच्य में बदलना है, ऐसे करके आपको यदि किसी प्रकार से ट्रांसलेशन करना है तो अपन उसको कैसे करेंगे, यहां पर अपन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखिए अपन कैसे बदलेंगे। यहां पर पहला अपन पढ़ने वाले हैं यहां पर कि कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में कैसे बनाएंगे। यहां पर यदि मैं बात करूं सेंटेंस के निर्माण की, तो सबसे पहला यहां पर कर्ता हो गया, दूसरे नंबर पर से के द्वारा हो गया, ठीक है ना, तीसरे नंबर पर आपका कर्म आ गया, चौथे नंबर पर आपकी जो है वो क्रिया आ गई, और यहाँ पर जा धातु का प्रयोग भी जो है वो कभी कभी यहाँ पर किया जाता है। चलिए
आगे देखते हैं इसका निर्माण कैसे करें, मतलब बदलेंगे कैसे। कर्ता के साथ से द्वारा जोड़कर उसे करण कारक बना दें। यदि आपको कोई भी सेंटेंस ऐसा दिया गया है, कर्तृवाच्य का सेंटेंस है, आपको कर्मवाच्य में ट्रांसलेट करना है, बदलना है, तो आपको क्या करना है कि कर्ता के साथ में आपको क्या लगा देना है, से के द्वारा लगा देना है। क्या लगा देना है, से के द्वारा लगा देना है। कर्ता के साथ लगे अन्य परसर्ग को यदि है तो हटा दो। परसर्ग का मतलब समझते हो भैया? परसर्ग क्या होता है? बहुत से बच्चे समझते भी हैं लेकिन कुछ लोग नहीं भी समझते हैं। कारक चिन्ह आप सब समझते होंगे शायद, कारक चिन्ह समझते होंगे। तो ये दोनों ही क्या है, एक ही हैं। क्या है ये? आप परसर्ग और कारक चिन्ह दोनों एक ही माने जाते हैं। जैसे कर्ता का कारक चिन्ह होता है ने, तो कर्ता का परसर्ग है ने, ठीक है ना। यहां पर बताया गया कि यदि कर्ता के साथ में से के द्वारा तो लगा नहीं होगा क्योंकि कर्तृवाच्य है, तो ने लगा होगा, कुछ और लगा होगा, तो उसको आपको हटा देना है यदि है तो। वैसे बहुत कम चांस होंगे। मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल में परिवर्तित करें। मुख्य क्रिया जो आपकी है उसको हम सामान्य भूतकाल में परिवर्तित कर देंगे। आपके भूतकाल जो होते हैं, भूतकाल ये अकेला नहीं होता है, ये भैया अनेक प्रकार हैं इसके। जैसे सामान्य, पूर्ण, अपूर्ण, आसन्न, संदिग्ध, और एक होता है आपका हेतुमत। हेतु मद भूतकाल, ठीक है ना। ये आपके 6 भूतकाल होते हैं। इसमें 6 में से अपन को सामान्य भूतकाल में क्रिया को परिवर्तित करना पड़ेगा, यहां पर अपन को दिया गया है। और कर्म के जो लिंग पुरुष वचन के अनुसार जा धातु का उचित रूप से अपन को जोड़ना पड़ेगा। कर्म के लिए अपन को जा धातु कर्म के अनुसार यहां पर अपन को जोड़नी पड़ेगी, ठीक है ना। जैसे यहां पर अपन ने अभ्यास दिया है कि कैसे अपन इनको जोड़ेंगे या कैसे परिवर्तित करेंगे। यहां पर हमने कुछ कर्तृवाच्य के एग्जाम्पल लिए, यहां पर हमने कुछ कर्मवाच्य के एग्जाम्पल लिए, ठीक है ना। यहां पर आया कि दादाजी अखबार पढ़ते हैं। आपको पता है अखबार पढ़ते हैं, कौन पढ़ते हैं? दादाजी पढ़ते हैं, ठीक है ना। क्या पढ़ते हैं? अखबार पढ़ते हैं। हालांकि क्रिया सकर्मक है, ठीक है ना। क्या पढ़ रहे हैं? वो अखबार पढ़ रहे हैं, तो आंसर आ रहा है अखबार, तो कर्म तो है, सकर्मक क्रिया है, ठीक है ना। और सकर्मक क्रिया में ही ये मतलब आपके सेंटेंस आएंगे, क्योंकि कर्म नहीं होगा तो उसका कर्मवाच्य आप बना ही नहीं सकते हो। चलो अपन आगे अपन इसको देते हैं कि दादाजी अखबार पढ़ते हैं। अब मुझे क्या करना है कि यहां पर मैंने अपन को जो रूल पढ़े हैं वो थे कि कर्ता के बाद में आपको या तो से, ठीक है ना, या द्वारा, ये हमको लगाना है। मैंने यहां पर लगा दिया दादाजी द्वारा, लगा दिया। अब यहां पर अखबार पढ़ते हैं तो दादाजी द्वारा अखबार पढ़ते हैं, ये तो अपन का सेंटेंस बनेगा नहीं। तो यहां पर अपन को क्रिया भी बदलनी पड़ेगी कि दादाजी द्वारा अखबार पढ़ा गया। पढ़ा गया ये आपका सामान्य भूतकाल हो गया। कौन सा भूतकाल हो गया? सामान्य भूतकाल। पढ़ा गया, आ ई ए यदि आपके आ रहे हैं तो वो सामान्य भूतकाल आपका यहां पर हो गया, ठीक है ना। दादाजी द्वारा अखबार पढ़ा गया। अब जो आपकी पढ़ने की जो प्रधानता है किसकी रहेगी यहां पर क्रिया में? अखबार की रहेगी, ठीक है ना। किसकी रहेगी? अखबार की रहेगी। माँ ने खाना पका लिया। अब देखो यहां पर परसर्ग का प्रयोग किया है ने। हमने उसमें नियम में क्या लिखा कि यदि कर्ता के साथ में कोई परसर्ग लगा हो तो उस परसर्ग को हम क्या कर देंगे? हटा देंगे। तो मैं यहां पर ने को क्या कर दूंगा? हटा दूंगा। लगाएंगे क्या? से के द्वारा। यहां पर हमने लगा दिया द्वारा। माँ द्वारा खाना पका लिया जाता है, मतलब
खाना पका लिया है, ठीक है ना। तो यहां पर अपन ने को हटाएंगे, द्वारा लगाएंगे और यहां पर हम क्रिया को भी बदल देंगे। माँ द्वारा खाना पका लिया जाता। आप तो इस द्वारा को पकड़ लिया करो या से को पकड़ लिया करो, इनमें से कोई भी हो तो आप उसको कर्मवाच्य पहचान लो। मजदूरों ने सड़क बना दी है, तो मजदूरों द्वारा सड़क बना दी गई, ठीक है। मजदूरों ने सड़क बना दी है तो मजदूरों द्वारा सड़क बना दी गई। चलो खाना खाते हैं, चलो खाना खाते हैं, तो चलो खाना खाया जाए, ठीक है ना। यहां पर अपन को जो है चलो खाना खाया जाए, खाना खाया जाए मतलब यहां पर जो कर्ता है वो कर्ता मतलब आपको बताया नहीं गया है कि कौन है। कर्ता अपना काम कर रहा है, वो कह रहा है दूसरे से कि चलो अब खाना खाते हैं, तो चलो खाना खाते हैं ये आपका कर्मवाच्य हो गया। लेकिन चलो खाना खाया जाए, खाना खाया जाए, ठीक है ना। जो जा क्रिया जो अपन ने इसमें पढ़ी थी कि जा जो है इसका प्रयोग अपन करते हैं कि चलो खाना खाया जाए, है ना। चलो पढ़ा जाए, चलो खेला जाए, ये सब आपके कर्मवाच्य के अंदर जो है वो आते हैं। तो इस प्रकार से आप कर्तृवाच्य वाक्य को कर्मवाच्य वाक्य के अंदर जो है वो परिवर्तित कर सकते हो। मेन चीज यहाँ पर आपका द्वारा लगाया जाएगा या फिर आपका जा क्रिया का प्रयोग किया जाएगा, जा धातु का। चलिए आगे, चलिए तो हम अब नियम नंबर 2 हमारा जो है कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाने की तरफ अब यहाँ पर बढ़ेंगे कि कर्तृवाच्य जो है उसको हम भाववाच्य में परिवर्तित कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हमने आपको एक स्ट्रक्चर दिया है कि सबसे पहले आपको कर्ता लगाना है, इसके बाद आपको से या द्वारा में से एक लगाना है, सामान्य भूतकाल की क्रिया आपको लगानी है और जाना का रूप मतलब जा जो आपकी धातु है, इस जा धातु का आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना एक रूप लगाना है, कोई भी रूप जो यहाँ पर आपका लगेगा। अब आपको आगे क्या करना है कि कर्ता के साथ में से के द्वारा जोड़ दो। कर्ता के बाद में अपन को जोड़ना क्या है, कर्ता के बाद में से या द्वारा जोड़ दो, जैसा कि यहां पर आपको दिया गया है। इसके बाद में मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदलो, ये जो आपको यहाँ पर दिया है, जो मुख्य क्रिया आपको दी गई है उसको अपन को किस में बदल देना है, सामान्य भूतकाल के अंदर बदल देना है। महत्वपूर्ण मुख्य क्रिया को सदैव अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन में स्वतंत्र रूप से रखें। इसमें अपन को मुख्य क्रिया को स्वतंत्र रूप से रखना है और स्वतंत्र रूप से किस में रखना है, अन्य पुरुष यहाँ पर रहने वाला है, पुल्लिंग यहाँ पर रहने वाला है और एक वचन यहाँ पर आपका रहने वाला है। ये क्रिया का क्या है, स्वतंत्र रूप से रूप रहेगा मुख्य क्रिया का। काल के अनुसार अनुरूप जाना क्रिया का रूप जोड़े, जो आपको यहाँ पर बताया गया कि जा धातु जो है इसको अपन को किसके अनुसार, इसको अपन को कालानुसार जो है वो अपन को इसका रूप डिसाइड करना है और रूप डिसाइड करके अपन को लिखना है जा धातु को। क्लियर है, ठीक है। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं और अपन के पास में अभ्यास आ जाता है कि कर्तृवाच्य से भाववाच्य अपन कैसे बदलते हैं, तो इसके रूप में क्या परिवर्तन आता है। जैसे कर्तृवाच्य के एग्जाम्पल है ये आपके भाववाच्य के, पक्षी रात में सोते हैं, पक्षी रात में सोते हैं, ठीक है ना। ये अकर्मक क्रिया वाले वाक्य मिलेंगे आपको, क्योंकि आपको पता है कि भाववाचक के अंदर जो वाक्य होते हैं वो अकर्मक क्रिया के होते हैं। तो पक्षी रात में सोते ये अकर्मक क्रिया है इसके अंदर। अब अपन को क्या करना है कि यहाँ पर आपको से या द्वारा लगाना है। मैंने यहाँ पर लगा दिया कि पक्षियों से रात में सोया जाता है। ये जा जो हमने आपको बताया कि जा धातु जो है, इस जा धातु को अपन को कालानुसार जो है वो यहाँ पर व्यवस्थित करना है। कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है ना। तो पक्षियों से रात में सोया जाता है, ठीक है ना। ये अपन का क्या हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा। बच्चे शांत नहीं रह सकते, अब यहाँ पर नहीं आ गया तो अपन को नहीं उधर लिखना है। तो बच्चों से शांत नहीं रहा जाता। अब देखिए यहाँ पर बच्चे था लेकिन यहाँ पर अपन को बच्चों लिखना पड़ा, ठीक है ना, क्योंकि ये हमारा क्या है, सामान्य भूतकाल की क्रिया से अपन को इस सेंटेंस को जो है
व्यवस्थित करना है। बच्चों से शांत नहीं रहा जाता, ठीक है। हम नहीं हंस सकते, हमसे, यहां पर हमने हम के बाद में से जोड़ दिया, हमसे हंसा नहीं जाता। यहां पर हमने लिखा कि हम हंस नहीं सकते, यहां पर हमने लिखा हमसे हंसा नहीं जाता, से को बदलना है और जा को अपन को क्या करना है, जा धातु को लगाना है। हम चलते हैं, हम चलते हैं, और यहां पर लिखा कि अब चला जाए, अब चला जाए। ये बिल्कुल अन्य प्रकार का सेंटेंस आपका है कि अब चलते हैं, और भाववाच्य की बात आई तो अब चला जाए, ठीक है ना। ये अपन को इस प्रकार से आप कर्तृवाच्य वाक्य को आप भाववाच्य वाक्य के अंदर जो है वो परिवर्तित कर सकते हो। अगली बात आती है अपन की कर्मवाच्य से आप कर्तृवाच्य बनाना कैसे सीखेंगे। ये आपकी एक विपरीत प्रक्रिया है। क्या है ये आपकी विपरीत प्रक्रिया? देखो यहाँ पर आपको ये बताया गया कि ये आपकी उल्टी चलने वाली प्रक्रिया है कि कर्ता के साथ लगे से द्वारा चिन्ह को हटा दें, क्योंकि आपको पता है कि कर्मवाच्य जो होगा वहां पर आपको से या द्वारा इसमें से जो भी लगा है उसको आपको हटाना है। क्या करना है? सबसे पहला काम, आवश्यकता अनुसार कर्ता के साथ ने चिन्ह को लगाए, विशेषकर भूतकाल में। यदि भूतकाल की बात यदि वहां पर हो रही है तो यहां पर अपन को इसके स्थान पर कर्ता का कारक चिन्ह होता है ने, इसका हमको प्रयोग करना चाहिए, ठीक है ना। यदि वाक्य वर्तमान या भविष्य काल का है तो क्रिया का रूप कर्ता के अनुसार बदलें। यदि आपका जो वाक्य है वो वर्तमान या भविष्य काल का है तो आपको क्रिया का जो रूप है वो कर्ता के अनुसार बदलना है, क्योंकि पहले आपका जो वाक्य है वो कर्मवाच्य का है और वहां पर जो क्रिया लिखी गई है वो कर्म के अनुसार लिखी गई है, और अब आपको क्रिया किसके अनुसार लिखनी है? कर्ता के अनुसार, क्योंकि आपको कर्तृवाच्य बनाना है। यदि भूतकाल की सकर्मक क्रिया है तो क्रिया कर्म के लिंग वचन के अनुसार ही रहेगी। यदि भूतकाल की सकर्मक क्रिया वहां पर है तो अपन को क्या करना है? क्रिया कर्म के लिंग वचन के अनुसार ही वहां पर व्यवस्थित रहेगी। यदि क्रिया भूतकाल के, भविष्य काल और वर्तमान काल के तो अपन को कर्ता के अनुसार क्रिया को बदलना पड़ेगा। चलिए इसके अपन एग्जाम्पल्स यहाँ पर देख लेते हैं कि कर्मवाच्य को हमने किस प्रकार कर्तृवाच्य के अंदर परिवर्तित किया है। देखो, मुझसे यह दृश्य नहीं देखा गया, ये कर्मवाच्य, मुझसे यहां पर से लिखा, तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना, हटाना पड़ेगा से या के द्वारा मुझे हटाना पड़ेगा। तो मुझसे की जगह मैंने यहां पर मैं लिख दिया, मैं यह दृश्य नहीं देख सका। यहां पर आया नहीं देखा गया और ये आ गया कि मैं यह दृश्य नहीं देख सका। ये आपका कर्तृवाच्य आपका हो जाता है। लड़कियों द्वारा गीत गाए जा रहे हैं, तो ये द्वारा आपको हटाना पड़ेगा। लड़कियां गीत गा रही हैं, सीधा सा आपका सेंटेंस बन गया, लड़कियां गीत गा रही हैं। और यदि कर्मवाच्य में बनाएंगे इसको तो लड़कियों के द्वारा या लड़कियों द्वारा गीत गाए जा रहे हैं। किसान द्वारा खेत में खाद डाली जाती है, तो किसान खेत में खाद डालता है, किसान खेत में खाद डालता है। और यदि अपन को कर्मवाच्य वापस बनाना है द्वारा लगा दो, किसान द्वारा खेत में खाद डाली जाती है। छात्रों को प्रार्थना स्थल पर इकट्ठा किया गया, छात्रों को प्रार्थना स्थल पर इकट्ठा किया गया, छात्रों को प्रार्थना स्थल पर इकट्ठा कीजिए, ठीक है ना। ये आपको पता है किया गया, ये सामान्य भूतकाल के अंदर चला जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर जो क्रिया है वो कर्म के अनुसार ही प्रयुक्त होगी। तो इस प्रकार आप कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य के वाक्यों को जो है वो परिवर्तित कर सकते हो। आगे अपन को यहाँ पर एक नजर अपन को क्विक समरी के रूप में हमने यहाँ पर आपको दी है। क्विक समरी मतलब ये तीनों वाच्य जो हैं वो आपके कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ये क्या होते हैं? तो देखिए, प्रधानता, यदि कर्तृवाच्य की बात करें तो कर्ता की प्रधानता होती है, कर्मवाच्य की बात करें तो कर्म की प्रधानता होती है, भाववाच्य की बात करें तो भाव की प्रधानता यहाँ पर आपको होती है। क्रिया जो है सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग कर्तृवाच्य के अंदर होता है, लेकिन कर्मवाच्य के अंदर केवल सकर्मक क्रियाएं आती हैं और भाववाच्य के अंदर केवल अकर्मक क्रियाओं का प्रयोग होता है, ठीक है ना। तो ये भी एक आपकी समरी के रूप में अपन देख सकते हैं
पहचान कैसे करेंगे, कर्ता सीधा क्रिया से जुड़ा है, जैसे राम पढ़ता है, कर्ता जो होता है सीधा क्रिया से जुड़ा होता है यहाँ पर, और क्रिया पर इसका प्रभाव भी रहता है, जैसे राम पढ़ता है, ठीक है ना। यहाँ पर हमने लिखा कि से द्वारा का प्रयोग करेंगे और जा सहायक क्रिया के रूप में आएगा, जैसे राम द्वारा पढ़ा जाता है, यहाँ पर जा जो है वो आपकी धातु यहाँ पर आ जाती है। यहाँ पर से का प्रयोग किया जाएगा, क्रिया सदैव अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन में आएगी, जैसे राम से पढ़ा नहीं जाता, ठीक है ना। यहाँ पर आपको नहीं आ गया, से का प्रयोग हो गया और जा धातु का प्रयोग भी हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर क्या है कि हम कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य को जो है वो आराम से पहचान सकते हैं, आराम से ये आपका हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये आपका जो है वो वाच्य का टॉपिक हमारे द्वारा जो है वो आपको कंप्लीट करा दिया गया है, और इस वाच्य के टॉपिक को आप आराम से पढ़ें, आराम से समझें, और समझने के बाद में हम इसकी एक क्वेश्चंस की जो है वो एक लाइव क्लास रखेंगे। उस लाइव क्लास के अंदर आपको हम जो हिंदी के टॉपिक हैं, हिंदी के टॉपिक के जो एमसीक्यू तैयार करेंगे, एमसीक्यू जो है वो हम मिलकर आपके साथ में और उनको लाइव क्लास के अंदर जो है वो रखेंगे, और उसमें आपको उसके जवाब देने हैं, और हम भी आपके साथ सीधे प्रकार से लाइव के माध्यम से जुड़े रहेंगे। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो आपसे एक अनुरोध कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक और कमेंट कर दो और शेयर कर दो। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।